वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी को मैं गवीश प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मूंदड़ी कैथल द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने 7 श्लोकों को, प्रथम अध्याय के 7 श्लोकों को सुना और हमने जाना कि राजा धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने उन्हें क्या उत्तर दिया और धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा। आइए एक बार पुनः उन 7 श्लोकों का पारायण करते हुए अपने अग्रिम श्लोक अर्थात 8वें श्लोक पर चलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। यहाँ तक के श्लोकों को हमने सुना था। हमने जाना था कि कैसे राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर के पांडवों के व्यूह का वर्णन कर रहे हैं, पांडवों की सेना का वर्णन कर रहे हैं। उसके उपरांत अपनी भी सेना का वर्णन करते हैं और आचार्य द्रोण को बताते हैं कि हमारी भी सेना में जो हैं वह विशिष्ट हैं और उनको मैं आपको बतलाता हूँ। इस अग्रिम 8वें श्लोक में दुर्योधन बताते हैं भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान् भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्तिः
तथा एव च, यह इसका श्लोक का पदच्छेद है। इसका अन्वय हम जानते हैं। भवान भीष्मः कर्णः समितिञ्जयः च कृपः अश्वत्थामा विकर्णः तथैव सौमदत्तिः सन्ति। संति का हमने यहाँ इस अन्वय में अध्याहार ले लिया। अन्वय क्रम जब भी बनता है सबसे पहले क्रिया को हम खोजते हैं। कई श्लोकों में क्रिया स्वाभाविक अंडरस्टूड होती है, उसका अध्याहार कर लिया जाता है। इस श्लोक में हमने संति हैं इस पद का अध्याहार कर लिया है। इसका हिंदी भाषा में सामान्य अर्थ हुआ, आप द्रोणाचार्य, भवान द्रोणाचार्य यानी आप द्रोणाचार्य, और पितामह भीष्म तथा कर्ण, और समितिञ्जयः कृपाचार्यः। समितिञ्जयः, समिति अर्थात युद्ध के लिए यहाँ पर है, तो संग्राम में जो हमेशा जीतने वाले हैं ऐसे कृपाचार्य, और वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र अर्थात सौमदत्ती जिनका नाम है भूरिश्रवा, आप सब जो हैं वो मेरी सेना में हैं, ऐसा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर के कहते हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद है, यू कम फर्स्ट, देन भीष्म, कर्ण, कृप, great soldiers, Ashwatthama, Vikarna, and the son of Somadatta. अभी तक के क्रम में दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर के कहते हैं कि देखिए पांडवों की सेना में सर्वेव महारथाः, हमने जो षष्ठम हमारे श्लोक में हमने देखा था जिसमें अंतिम चरण था सर्व एव महारथाः, और महारथ पद को पढ़ते समय महारथी जो शब्द है, महारथिन शब्द है, उसको पढ़ते समय हमने कहा था कि एक ऐसा योद्धा जिसे महारथी कहा जाता है जो 10,000 सामान्य योद्धाओं से लड़े, ऐसा महावीर, ऐसा महापराक्रमी, उसके लिए महारथी शब्द का प्रयोग है। उसके लिए एक श्लोक है, एको 10,000 योधयेद यस्तु धन्विनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः। महारथः उसको कहते हैं जो एक व्यक्ति, धन्विनाम जो धनुर्धरों से, कितने धनुर्धरों से, तो 10,000 10,000 धनुर्धरों से, योधयेत युद्ध करने की क्षमता रखता हो, युद्ध करने में सामर्थ्यवान हो, ऐसा शस्त्र और शास्त्र प्रवीण जो है वो महारथी है। और उन्होंने राजा दुर्योधन ने सभी के नाम जो गिनाए थे, वो धृष्टद्युम्न, चेकितान, काशीराज, ये सभी महारथी हैं। तो ये एक एक महारथी जो है 10-10 हजार सामान्य योद्धाओं से लड़ने की क्षमता रखते हैं। इसी क्रम में शत्रु सेना की बढ़ाई करने पर आचार्य द्रोण कहीं संधि के लिए आदेश न करें, कहीं बोल न उठें, इसके लिए दुर्योधन ने वहां पर कहा है कि केवल पांडवों की सेना में ही नहीं, अस्माकम अपि विशिष्टाः ये सन्ति तान निबोध, उन्हें आप जान लीजिए, हम किसी से कम नहीं हैं, हमारी सेना में भी बड़े बड़े जो हैं सेना नायक हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ। कौन कौन हैं? तो सबसे पहले आचार्य द्रोण की ही प्रशंसा में कह देते हैं, भवान, आप हैं सबसे बड़े योद्धा, जो अगर स्वयं चिंतन कर ले कि हमें इस युद्ध में जीतना है तो आप अकेले मात्र स्वयं, और भीष्मः च, भवान भीष्मश्च कर्णश्च, पितामह भीष्म और आप दोनों ही विशेष पुरुष हैं। दोनों में इतना सामर्थ्य है कि अगर आप दोनों ही यह इच्छा रख लें कि हमें युद्ध में जीतना है तो आपको इससे कोई नहीं रोक सकता है। तो उन्होंने कहा भवान अर्थात आचार्य द्रोण, भीष्मः
पितामह भीष्म, जिन्हें स्वयं जब तक उनकी इच्छा न हो तब तक अन्य कोई उन्हें मार नहीं सकता, उनका जो है शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्हें इच्छा मृत्यु का यह वर प्राप्त है। और कर्ण जो शूरवीर है, और कहीं ना कहीं दुर्योधन को अपने अन्य सेना नायकों से ज्यादा कर्ण का भरोसा है, कर्ण का सहारा है, अपने मित्र का सहारा है। कृपः, कृपः के लिए यहाँ पर आचार्य कृपाचार्य के लिए समितिंजय शब्द का प्रयोग किया है। समितिम जयति, जो युद्ध को जीतता है, हमेशा जो युद्ध को जीतते हैं, ऐसे आचार्य कृपाचार्य हैं। और कृपाचार्य के साथ एक और उनकी विशेषता है कि कृपाचार्य जो हैं वो हैं चिरंजीवी, अर्थात चिरकाल तक जीवित रहने वाले। तो आप सभी श्रोताओं और दर्शकों को यह यद्यपि ज्ञात होगा, तथापि कुल ऐसे 7 चिरंजीवियों का उल्लेख पद्म पुराण में है। वहां पर श्लोक आता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। सप्त एते चिरजीविनः सन्ति, के अश्वत्थामा, बलिः, व्यासः, हनुमान्, विभीषणः, कृपः, परशुरामः। तो ऐसे ये 7 चिरजीवी हैं, चिरंजीवी जो हैं वो हैं। और हमारी सेना में 2 चिरंजीवी, 2 कौन हो गए? तो स्वयं कृपाचार्य और अश्वत्थामा, अर्थात आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा जो हैं वह भी चिरंजीवी हैं। उसके बाद बात आती है कि पांडवों की सेना में सभी जो हैं पुण्यात्माएं हैं। इस विषय को ध्यान में रखते हुए दुर्योधन यहाँ पर बड़े ही एक तरीके से चतुराई से नाम लेते हैं अपने भाइयों का, विकर्ण का और सौमदत्त के पुत्र का। सौमदत्त के पुत्र कौन हैं? तो हमने अभी जाना था, अभी हमने पढ़ा, सोमदत्त के पुत्र हैं भूरिश्रवा। तो जो सोमदत्त के पुत्र हैं भूरिश्रवा और हमारे जो विकर्ण हैं, ये दोनों ही बड़े ही पुण्यात्मा हुए। बड़े बड़े यज्ञ यागादि करके बड़ी बड़ी दक्षिणाओं के यज्ञ इन्होंने संपन्न किए हैं। इसके कारण से इन्हें पुण्यात्माओं की कोटि में, जो पुण्य कमाने, पुण्यार्जित करने वाले लोग हैं, राजा हैं, उनकी कोटि में रखा गया। ऐसे 2 भी हैं। तो दुर्योधन शस्त्र और शास्त्र दोनों से ही संपन्न आचार्यों और योद्धाओं के उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं आचार्य द्रोण के समक्ष। तो आचार्य द्रोण शस्त्र संपन्न है, शास्त्र संपन्न है, भीष्म पितामह भी वैसे ही हैं, और विकर्ण की भी बात कर ली, कर्ण की भी बात कर ली, और भूरिश्रवा की भी बात कर ली, अश्वत्थामा की भी बात कर ली। तो ऐसे प्रमुख, जो दुर्योधन के लिए प्रमुख, कहीं ना कहीं दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़ने वाले जो प्रमुख सेना नायक, सेनापति, वीर योद्धा, शूरवीर योद्धा हैं, ऐसे योद्धाओं का नाम आचार्य द्रोण को सुनाते हैं, जिससे आचार्य द्रोण के मन में अगर यह भाव उत्पन्न हो रहा हो कि दुर्योधन के मन में भय है, तो शायद अब यह संधि के प्रस्ताव को मान सकता है, मेरे संधि के प्रस्ताव को मान सकता है। तो उस एक क्लू को तोड़ने के लिए ही यहाँ पर दुर्योधन जो है कि नहीं, मैं युद्ध करूंगा, अपने निर्णय पर अचल रहूंगा, ऐसा बताने के लिए उनको अपने इन्हीं सभी मित्रों के, अपने भाइयों के वह नाम सुनाते हैं। एक बार पुनः इस श्लोक को हम पढ़ते हैं, इसका उच्चारण देखते हैं। संस्कृत का उच्चारण शास्त्र अपने आप में ही बड़ा दिव्य है।
आपने यदि श्लोक का सही उच्चारण किया तो वह हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में एक एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता है यह उच्चारण, जिससे हम स्वयं आनंदित होते हैं। मंत्र में जो शक्ति है, श्लोकों में जो शक्ति है, छंदों में जो शक्ति है, वह शक्ति केवल बोलकर ही हम उसका अनुभव कर सकते हैं या उसका श्रवण करके अनुभव कर सकते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर आप सभी महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता को सुन रहे हैं, यह भी हमारे लिए एक बड़ा ही सुख का विषय है। आइए हम इस श्लोक को एक बार पुनः इसका उच्चारण हम लोग सीखते हैं। आप सब मेरे साथ इसका उच्चारण कर सकते हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इसके बाद राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण को अन्यों के विषय में भी अगले श्लोक में बताएंगे, जिसे हम अपने कल के सत्र में पढ़ेंगे, सुनेंगे। आज के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी इसी प्रकार अपना स्नेह, अपना वात्सल्य, अपना शुभाशीष और अपना पूर्ण सहयोग संस्कृत विश्वविद्यालय एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से हम सभी तक पहुंचाते रहिए। संस्कृत के लिए आप सभी तत्पर रहिए। श्रीमद् भगवद गीता को सीखने के लिए आप सभी तत्पर रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।